Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 12th क्लास का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए बेटा, ये वाला जो चैप्टर है ये आपका हर एक पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं सीबीएसई की बात करूंगी बेटा, सीबीएसई क्लास 12 की बात करूंगी तो बेटा ये आपको बहुत इजीली नंबर दिलाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक से तो बहुत ही आसान तरीके से, मतलब ऑर्गेनिक के कंपैरिजन से देखा जाए तो बहुत आसान तरीके से ये चैप्टर आपको लीस्ट टू लीस्ट 4 मार्क्स दिलाने वाला है। 4 to 6 मार्क्स का आपके पेपर में इससे लग जाता है। ठीक है, 4 से 6 नंबर का इस चैप्टर से आ जाएगा आपको, और नो डाउट बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन कर तभी पाओगे जब तुमने समझा होगा इस चैप्टर को, रटा नहीं होगा। ओके, अब आते हैं बेटा आपके आईआईटी में 2 होते हैं, एक हो गया आपका मेंस और दूसरा हो गया एडवांस। देखिए बेटा, एडवांस का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का आता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लेवल का आएगा एडवांस का क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन जो होगा वो आपका इजी आता है। ठीक है, अगर आपने सीबीएसई का ढंग से पढ़ा हुआ है तो आप मेंस का क्वेश्चन लगा लोगे, कर लोगे। ठीक है, एज वेल नीट। ठीक है, नीट भी अगर आपने किया हुआ है, अगर आपने सीबीएसई क्लास 12 को ढंग से किया हुआ है तो आपको कुछ 1-2 टॉपिक हैं, जैसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हुआ, वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ नाम। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है इस चैप्टर के बारे में कि क्या है, बट मैं आपको ये एक्स्ट्रा टॉपिक बता रही हूँ कि आपको दोनों में, मतलब मेंस में और नीट में, आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अलग से पढ़ना है और फिर आपका ये कंप्लीट हो जाता है अगर आपको सीबीएसई का ढंग से आता है। ठीक है, और आप जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ढंग से कर लेते हो तो बेटा आपका इसमें से बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा। अभी देखना, तुम लेक्चर्स के बाद में तुम बस क्वेश्चन को देखोगे और यू कैन प्रेडिक्ट कि क्या आंसर होगा। तुम्हें पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। अगर तुमने लेक्चर्स को ढंग से देखा होगा ना, तुम्हें सीरियसली पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और यू कैन प्रेडिक्ट द आंसर कि ये आंसर होगा इसका। ठीक है, आई कैन टेल यू दिस। ओके, मैं इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाली हूँ। अभी मैंने D&F ब्लॉग अपलोड नहीं किया है तो जनरली वो ट्रिक्स D&F ब्लॉग की हैं, बट क्योंकि मैंने अपलोड नहीं किया है तो फिर मुझे कोऑर्डिनेशन में ही अभी बतानी पड़ेगी। ओके, टू मेक योर चैप्टर इजी, इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए। ओके, अब आते हैं एडवांस में। बेटा जो एडवांस में क्वेश्चन होगा वो थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने इतना पोर्शन ढंग से किया हुआ है, बहुत ढंग से किया हुआ है, तो ही आप एडवांस का क्वेश्चन लगा पाओगे, यानी मेंस वालों के लिए जनरली है। और मैं एक और बता देती हूँ आपको कि एडवांस में जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपली ऐसे नहीं होगा। वो क्या करेगा, आपसे 3-4 क्वेश्चन को मिक्स करके देगा। ठीक है, तो तब आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, इसका मिक्स क्वेश्चन आ जाता है। मिक्स कहाँ से आएगा बेटा, मिक्स आएगा कि वो कहीं से, मान लीजिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट होते थे जिसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आता था। ठीक है, आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को उठा ले, उसकी नेमिंग पूछ ले, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले। ठीक है, और या फिर उसके बारे में पूछ ले कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ ले कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन को मिक्सअप करके वो एडवांस में डिफिकल्ट बनाता है, यानी कि D&F ब्लॉक को और कोऑर्डिनेशन को मिक्सअप करके ही वो एडवांस में क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हम अपने चैप्टर पे बढ़ जाते हैं आगे। ये हमने आपको बता दिया कि आपके एग्जाम में आपको क्या क्या इसमें करना है और कैसे कैसे इस चैप्टर को अप्रोच करना है। ठीक है, तो चैप्टर को अप्रोच करने का तरीका अंडरस्टैंडेबल ज्यादा होगा। अंडरस्टैंडिंग आपको इस चैप्टर के लिए ज्यादा बनानी है रादर देन राइटिंग नोट्स। ठीक है, नोट्स इतने नहीं बनाने, मतलब उतने बनाने हैं बेटा जिससे आप रिवाइज कर पाओ, बट ऐसे मत करना है कि आपको मैं बोल रही हूँ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आप लग रहे हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फटाफट डेफिनेशन लिख लो। कोई भी आपसे नहीं पूछने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम एक्सपेक्ट ही मत करो तुमसे पूछेगा। ठीक है, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए। ठीक है, तो फिर इसको क्या करो, इसको समझो। अब बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इजीली समझने के लिए देखो बेटा, अगर मैं आपसे अभी पूछूं
कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो यू हैव इनफ आईक्यू कि आप सिंपली मुझे आंसर कर दोगे मैम दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट? यही तो आंसर करोगे, है ना? तो टफ तो नहीं था, राइट? लेकिन इसको थोड़े अलग तरीके से समझते हैं। इस वाली डेफिनेशन को मैं लास्ट में आपके सामने रख दूंगी, बट इसको थोड़े अलग तरीके से समझते हैं ताकि आपको वर्नर थ्योरी है, आगे वाली जितनी भी थ्योरीज है, जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं एडिशन कंपाउंड्स को। जस्ट अ सेकेंड, एडिशन कंपाउंड्स को, एडिशन कंपाउंड्स। अरे भाई ये एडिशन कंपाउंड एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाँ देखें, एडिशन कंपाउंड नाम से पता चल रहा है कि जो कंपाउंड्स जो क्या हो, कंपाउंड ऐड होकर बने हो, वही एडिशन कंपाउंड होगा। जैसे भाई अभी तुमने अपने आईक्यू से उसकी डेफिनेशन बनाई थी, ऐसे इसकी भी तो बना सकते हैं ना, राइट? तो एडिशन कंपाउंड क्या? हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, जब आपके दो स्टेबल कंपाउंड ज्वाइन हो जाते हैं बेटा। स्टेबल याद रखना, यहाँ पर मैं अनस्टेबल की बात नहीं कर रही हूं, मैं दो स्टेबल कंपाउंड्स की बात कर रही हूं, 2 या 3 या जितने भी तुम्हें लेने हो, ठीक है? when 2 or more than 2 stable compound, लिख लेना, when 2 or more than 2 stable compound join together they will form addition compound. ओके, लिखने की जरूरत है क्या? या लिख लिया? फॉर्म भी लिख लेना यार, फॉर्म when 2 or more than 2 stable, इसको मत भूलना भाई, stable compound join together, ठीक है? जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज्वाइन कर जाए तो एडिशन कंपाउंड बनता है। जैसे कि फटाफट से देख लीजिए, अगर मैं लिख दूं KCl प्लस, आपको पता है KCl क्या है? स्टेबल है। KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, ठीक है? अगर मैंने ये ले लिया बेटा, तो मुझे बता दो क्या बन जाएगा? भाई सिंपली मुझे क्या करना चाहिए? इनको राइट ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन में तो यही लिखा है। और अगर मैं इसको ऐड कर दूंगी तो आई विल गेट KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O and this is named as carnallite, ठीक है? ये क्या होता है बेटा? आपका कार्नेलाइट होता है। अब ये क्या हो गया? ये एक एडिशन कंपाउंड हो गया। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर सपोज K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O को मिला दूं तो मेरा क्या बनेगा? हाँ क्या बनेगा भाई? देखो लिख दो, क्या बनेगा? K2SO4 Al2SO4 whole thrice and 24H2O, and we name this what? Right, potash alum, ठीक है? पोटाश एलम, ठीक है? ये क्या है? मेरा पोटाश एलम है। वो क्या है? मेरा कार्नेलाइट है, ठीक है? तो ये क्या है? ये एडिशन कंपाउंड है। देखो देखो देखो, मैं ये क्यों समझा रही हूँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों समझा रही हूँ। बेटा हर चीज को बेस से लेकर चलना बहुत जरूरी है, ठीक है? उसकी नींव को लेकर चलना बहुत जरूरी है। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड MSc के 2 लगा लो, और मास्टर्स के 2 लगा लो, और बैचलर्स के 2 साल लगा लो, ठीक है? हमने 4 साल फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है? सेकेंड ईयर से पढ़ाते हैं। तो कैन यू इमेजिन, हमने 4 साल यही पढ़े कोऑर्डिनेशन, तुमने तो एक चैप्टर पढ़ा है ना। तो बेसिक से चीजें जब उठाकर चलोगे तो यहाँ पर बहुत जल्दी दिमाग में आती है, ठीक है? समझना इस चीज को, मैंने पहले का चैप्टर को समझना है, रटना नहीं है। तो यानी कि मैं अगर सिंपली इनको ऐड करा दूं तो मेरा क्या बन जाता है? राइट,
एडिशन कंपाउंड बन जाता है। अच्छा बेटा एक चीज सोचिए, मैं उधर हटा देती हूँ उसको, उस वाले पार्ट को मैं हटा रही हूँ। सोचिए, मान लीजिए आपके पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को और क्या कहते हैं? हाँ हाँ बोलो बोलो, कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बोलते हैं? यस, ब्लू विट्रॉल। ओके, CuSO4, दिस इज ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ब्लू कलर का होता है बेटा, हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा। अब आई डोंट नो थोथा क्यों बोलते हैं इसको, बट ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, लाइट ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, अब अगर मैं इस पर डाल दूं अमोनिया, ठीक है, मैंने इस पर डाल दिया अमोनिया एंड आई टुक 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड आई टुक सम वाटर। ठीक है, कॉपर सल्फेट लिया, मैंने उसमें अमोनिया पास कराई और अमोनिया पास कराने पर मैंने उसमें थोड़ा वाटर भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया। अब बेटा क्या होगा when this reaction is happening? तो होता क्या है कि CuNH3 whole 4 SO4 डॉट H2O, ये बेटा मेरा तैयार हो जाता है, ये तैयार हो जाता है। अब यहां समझना, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने से पहले आपको एडिशन समझना पड़ेगा, एडिशन कंपाउंड समझने पड़ेंगे। ठीक है, अब एडिशन कंपाउंड्स क्या है? जब आप दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को ज्वाइन कर दो। अब यहां देखना बेटा, जब आपने दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को ज्वाइन किया, वो सिंपली ज्वाइन हो गए, सिंपली ज्वाइन हो गए। देख लो, सिंपली ज्वाइन हो गए। ये मुझे कार्बोनाइट मिल गया, ये मुझे पोटेशियम मिल गया। अरे अगर मैं चाहूं तो मैं मोहर सॉल्ट भी ऐसे ही बनाऊंगी। अरे मोहर सॉल्ट भूल गए, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, क्या है मेरा मोहर सॉल्ट है, वो भी ऐसे ही बनेगा। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां मैंने डॉट 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 करके क्यों नहीं लिखा? समझ रहे हो भाई, मैंने यहाँ पर ये क्यों नहीं लिख दिया CuSO4 डॉट 4NH3 प्लस वाटर, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, लेकिन मुझे यहाँ क्या हुआ, मैंने ये क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? समझो इस बात को, समझो। अब ये वाले जो तुम्हारे पास एडिशन कंपाउंड्स तुम्हें मिल रहे हैं, ये भी ऐड होकर आया है, ये भी ऐड होकर आया है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। समझ रहे हो मेरी इस चीज को, इस बात को समझ रहे हो? दोनों ही क्या है? राइटो, डिफरेंट है। ये देखो, ये वाला CuSO4 जब इसके साथ बेटा, इसके साथ ये फुल रिएक्शन दे रहा है और ये रिएक्शन के बाद कुछ ऐसा बन गया, ये एक ब्रैकेट में आ गई। ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाए और ये सल्फेट बाहर क्यों भाग गया? क्योंकि इन्होंने क्या कर ली बेटा आपस में, यस, रिएक्शन कर ली। ठीक है, ये ऐड तो हुए, लेकिन उन्होंने आपस में क्या कर दिया, इसने इसको क्या कर दिया, भगा दिया। अब समझो यहां पर क्या हुआ बेटा, सिंपली ऐड हो गए। यानी कि एडिशन कंपाउंड्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो कुछ इस तरीके के दिखे और कुछ इस तरीके के दिखे। अभी तो दिखने से ही समझ लो, तुम समझ रहे हो मेरी बात? एडिशन कंपाउंड्स कैन बी ऑफ राइट टू टाइप्स, दो तरीके के हो सकते हैं, एक जिनकी शक्ल ऐसी होगी, एक जिनकी शक्ल वैसी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। अब बेटा इनकी शक्ल में डिफरेंस है तो इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होगा। अरे भाई, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, राइट? तो अगर इनकी इसकी शक्ल ऐसी है, उसकी शक्ल वैसी है, तो क्या डिफरेंस है? पढ़ ले, समझ ले, समझिए बेटा। इसको मैं हटा देती हूं ऊपर, समझिए। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अब देखो, एडिशन कंपाउंड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये मुझे कैसे पता चला भाई? मैं दोनों को ले गई और मैंने दोनों का इंटरेक्शन करा दिया पानी के साथ। समझ रहे हो? मैंने इसमें क्या कर दिया, पानी डाल दिया, और जैसे ही मैंने पानी में डाला बेटा, पानी ले लो, कोई भी सॉल्वेंट ले लो, ठीक है, मैं पानी सबसे आसानी से मिल जाता तो हमने ले लिया वाटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको उठा के पानी में डाल दिया, इसको उठा लो, इसको उठा लो, कोई सा भी उठा लो, और मैंने उसको उठा के पानी में डाल दिया। तो मुझे दो चीजें पता चली, दो बातें मुझे पता चली इससे। क्या थी वो दो बातें? समझते हैं, जानते हैं कि क्या थी वो दो बातें। बेटा जब मैंने एक यानी इस शक्ल वाले को पानी में डाला तो बेटा ये
आयंस में टूट गया। यानी कि जब क्या हो गया, ये डिसॉल्व हो गया और ये आयंस में अपने अलग अलग आयंस में टूट गया। हाँ, लेकिन जब मैंने उसको डाला पानी में तो इसने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखा। यानी कि इसके बाहर का पार्ट तो टूट गया पानी में, वो तो सल्फेट आयन दे रहा था, लेकिन ये नहीं दे रहा था। समझो समझो इस बात को, समझो बेटा। इसको हटा देते हैं। देखो, यानी कि एडिशन कंपाउंड्स दो तरीके के थे। एक जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखा, यानी कि रिटेन देयर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी सही लिखा है, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी को रिटेन रखा इन सॉल्यूशन। भाई हमारी पहचान हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और कुछ जिन्होंने पानी को देखा वो कहते हैं कि चलो चलो मितवा, क्या कर ले, हम टूट जाते हैं। दे लूज देयर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। यानी कि ये तो पानी में जाके अपने आप को भुला दिया इन्होंने, भूल गए, लेकिन ये अपने आप को पानी में जाकर नहीं भूले। यानी कि देखना बेटा कितनी मजेदार बात है, दोनों ही एडिशन कंपाउंड हैं, लेकिन दोनों के बिहेवियर बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। जैसे ही ये गया पानी में, पकड़ा इसकी नानी ने, देखो जैसे ये पानी में गया बेटा तो इसने क्या दे दिया, इसने दे दिया K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस। भाई ये भी Cl, तो एक बार लिख चुकी मैं Cl। अब देखो वाटर को नहीं तोड़ते हैं, तोड़ना चाहो तोड़ लो, लेकिन वाटर अपना टूटेगा नहीं, वो इक्विलिब्रियम में आप पढ़ के आ चुके हो। तो समझो बेटा ये वाला पार्ट जब टूटा इसने K प्लस, ये टूट गया बिल्कुल, आइडेंटिटी खो दी इसने अपनी। अब इससे पूछोगे तू कौन, वो कहेगा मैं तो कार्बोनाइट नहीं हूं, मेरे अंदर K प्लस है, मेरे अंदर Cl माइनस है, मेरे अंदर Mg+2 है। यानी कि वो अपने आयंस में क्या कर गया, जैसे ही टूटा उसने अपनी आइडेंटिटी भुला दी बेटा। और अब अगर मैं इसके टेस्ट करना चाहूं उस सॉल्यूशन में, इसको टेस्ट करना चाहूं तो बेटा आयनिक फॉर्म में तो टेस्ट यस दे देगा, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या करेगा बेटा, ये टेस्ट दे देगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब आ जाओ, हाँ इसकी क्या बात थी भाई, देखो मान लो मैंने लिख दिया K4, चलो वही ले लो अभी, तुम खुश रहो भाई, Cu NH3 का होल 4 SO4.H2O, ठीक है। अब बेटा जैसे ही मैंने ये पानी में डाला, जैसे ही मैं इसको पानी में डालती हूँ, मुझे मिलता है Cu NH3 का होल 4, ठीक है। यहां पर मेरा आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये आएगा ऐसे तो इस पर आ गया मेरा +2, इस पर -2 आएगा तो इस पर आ जाएगा +2। चार्ज हमेशा बैलेंस होगा, कोई भी चीज होती है, NaCl टूटता है बेटा, नमक को तोड़ोगे तो एक पर प्लस में लगाओगे, एक पर माइनस लगाओगे, है ना, है ना, बिल्कुल इसी तरह से जब ये टूटेगा बेटा, कैटायन हमेशा पहले, एनायन हमेशा बाद में, और एनायन जब जाएगा तो SO4 माइनस, जब 2 माइनस लेके गया तो 2 प्लस दे के गया, इस पर 2 प्लस चार्ज और इस पर SO4 2 माइनस चार्ज। अब समझो इस बात को बेटा, ध्यान से समझो। अब अगर मैं इससे पूछूं कि भाई भाई सुन, तेरा अमोनिया का टेस्ट कर लूं, क्या तेरे अंदर अमोनिया है, क्या तेरे अंदर कॉपर है, टेस्ट करूं, वो कहेगा कर ले, पर मैं टेस्ट दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहेगा मैं अपनी आइडेंटिटी क्या रख रहा हूं, रिटेन रख रहा हूं, तो मैं टेस्ट सॉल्यूशन में नहीं दूंगा। बट मैं उससे अगर कहने लगूं तो कोई बात नहीं, मैं क्या सल्फेट का टेस्ट ले लूं, क्या मैं सल्फेट का टेस्ट कर लूं, वो कहेगा कर ले, सल्फेट तो बाहर है, सल्फेट तो इस ब्रैकेट के बाहर है, उससे मुझे दुनिया से मतलब ही नहीं भाई, जो मेरे ब्रैकेट के बाहर उसका टेस्ट तू कर ले, वो टेस्ट दे देगा। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है? यस, समझ तो आ ही रही होगी। अब देखो, देखो बेटा,
अगर मैं यहां पर कर रही हूं तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस क्या दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन ये लोग टेस्ट बाहर वाले टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर है ब्रैकेट के वो टेस्ट देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। समझ आ रही है बात? दे वॉन्ट टू रिटेन देयर आइडेंटिटी, वो उनकी आइडेंटिटी उनके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रही है बात? वो सॉल्यूशन में मर्ज हो गए। क्लियर, डन, समझ में आ गई बात? चलो, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं, डिफरेंस लिखना चाहूं, इसको हटा देते हैं बेटा। अब अगर मैं डिफरेंस लिखना चाहूंगी बेटा, तो सबसे पहला डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, जल्दी बताओ। यस, राइट, बिल्कुल सही। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन बिकॉज दे हैव, राइट, आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बेटा पानी में जाने के बाद बहुत ही जल्दी टूट जाता है। कोई सॉल्वेंट अगर उसे दे दिया जाए तो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो आयनिक बॉन्ड उनके अंदर हो था, इसीलिए वो लोग टूट गए। KCl MgCl2, समझो ना यार, आयनिक बॉन्ड ही तो हुआ। एक नॉन मेटल एक मेटल है भाई, कैसी बात कर रहे हो यार। एक S ब्लॉक का एक P ब्लॉक का है ना। तो क्या बनेंगे दोनों में, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे रे भाई, S ब्लॉक का है ना, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो आयनिक बॉन्ड क्या हो गया बेटा, ये फटाफट से आयनिक बॉन्डिंग भी अच्छे से पढ़ रखी होगी तो बहुत बहुत जल्दी आएगा दिमाग में, ठीक है। तो दे लूज देयर आइडेंटिटी बिकॉज दे फॉर्म्ड आयोनिक बॉन्ड। क्लियर, क्लियर, यानी कि आयनिक बॉन्ड था इसीलिए आयोनाइजेबल भी था, आयोनाइजेबल भी था, ठीक है, आयोनाइजेबल भी था। ओके, डन। अब देखना, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, रिटेन कर लेते हैं आइडेंटिटी क्योंकि दे हैव, यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसी के पीछे तो हम पढ़े हैं पूरे चैप्टर में। तो जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो अपनी आइडेंटिटी क्या रख लेते हैं बेटा, रिटेन कर लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी पे टिके रहते हैं। क्लियर, ओके। अब आते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड था तो ये क्या हो गया, वेरी गुड, हाँ, बिल्कुल सही, नॉन आयोनाइजेबल। क्लियर भाई, क्लियर, डन, यही तो समझाया था अभी। ओके, अब आते हैं बेटा अगले पर। लास्ट पार्ट क्या था, जल्दी बताओ। हाँ, अगर इसको पानी में डालू तो इट विल लूज इट्स आइडेंटिटी, है ना। और क्या दे देगा ये, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के टेस्ट दे देगा। सो इट गिव पॉजिटिव, तुम्हारी वजह से पूरा पॉजिटिव लिख रही हूँ, वरना मैं पॉजिटिव ऐसे बनाती हूँ, पॉजिटिव टेस्ट। इट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट, अरे यार बहुत नीचे होगा ना। इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर इट्स constituent ions present in it, यानी कि जो constituent ions इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सब के क्या दे देता है, टेस्ट दे देता है। और यहाँ पर क्योंकि हम डिफरेंस कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, बिल्कुल सही, डू नॉट गिव, क्या, वेरी गुड, positive test of its constituent ions। अच्छा बेटा जी, अगर आपसे कोई स्टेटमेंट में पूछ ले, स्टेटमेंट में अगर वो पूछ ले आपसे कि क्या ये जो पॉजिटिव टेस्ट है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो क्या कहोगे, नहीं देता। पर जो ब्रैकेट के बाहर है उसका टेस्ट जरूर देगा। क्लियर हो रही है, यानी कि सबका टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल ऑफ इट्स
कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, यानी कि जो आउटर सरफेस, जो आउटर है ब्रैकेट के बाहर है, वो आयनाइजेबल है, तो आयनाइजेबल है तो उसका टेस्ट हमें दे देगा, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है उसका टेस्ट ये कतई भी नहीं देगा। क्या मेरी बात आपको इतनी क्लियर हो गई? क्या आपको डिफरेंस क्लियर हो गया? डबल सॉल्ट, एक मिनट एडिशन कंपाउंड के दो पार्ट क्लियर हो गए, समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो जब इतना पढ़ लिया है तो इनका नाम भी रख देते हैं कुछ। इनका नाम रख देते हैं बेटा। क्या नाम रखना है बताओ, जल्दी बताओ। हाँ रख लिए? चलो अब रियल नेम देख लो इनके। एडिशन कंपाउंड जो लूज कर देते हैं बेटा अपनी आइडेंटिटी को सोल्यूशन में, इसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट और मॉलिक्यूलर सॉल्ट और लैटिस सॉल्ट। ठीक है, लैटिस आपको पता है आयनिक बॉन्ड में ही पढ़ते थे, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? वेरी गुड, लैटिस सॉल्ट। भाई आयनिक बॉन्ड में पढ़ते थे ना लैटिस? बिल्कुल सही। अब देखो, तो डबल सॉल्ट बोलेंगे या फिर लैटिस सॉल्ट बोलेंगे, हम एक सॉल्ट में बोल सकते हो। ठीक है, देखो बेटा, एक सॉल्ट हो गया KCl जो हो गया वो सिंपल सॉल्ट हो गया, लेकिन MgCl2 सिंपल सॉल्ट हो गया। लेकिन जब KCl और MgCl2 यानी कि दो सॉल्ट मिल गए तो वो क्या बन गया? बिल्कुल सही, डबल सॉल्ट। क्लियर? ठीक है, अब जब ज्यादा सॉल्ट्स को मिलाते हो तो उसको मिक्स सॉल्ट बोल दो। जैसे K2SO4, Al2SO4, 24H2O, वो भी डबल सॉल्ट है। दो सॉल्ट्स को आपने मिला दिया तो क्या बन गया? डबल सॉल्ट बन गया। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? हो गई। तो चलो अब आते हैं आगे। जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रख रहे थे, जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, जो नॉन आयनाइजेबल थे, जो टेस्ट नहीं देते थे, उनका नाम रखा गया क्या? जल्दी बता दें। यस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया क्यों पढ़ रहे थे हम? क्योंकि हमारे एडिशन कंपाउंड्स जो हैं बेटा वो ऐड होकर ये दोनों बनते हैं, ये दोनों ही ऐड होकर बनते हैं, लेकिन कुछ अपनी आइडेंटिटी को सॉल्यूशन में रिटेन रखते हैं, कुछ अपनी आइडेंटिटी को सॉल्यूशन में रिटेन नहीं रखते। उसके बेसिस पर हमने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए, ये आपका डबल सॉल्ट हो गया। तो सवाल यहां से आने की प्रोबेबिलिटी है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट and the coordination compound? Clear? Done? Very good. हाँ, यहां से क्लियर हो गया ना? ओके, अब आगे आते हैं। अब हमें सब कुछ इसके बारे में पढ़ना है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर मैंने आपको तीन प्रॉपर्टीज तो बता दी इसकी। अब एक प्रॉपर्टी आप एक और चीज यहाँ पर समझिए बेटा, बहुत ध्यान से एक और चीज समझिए बेटा, कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो पहले मैं आपको ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर दूं क्या होता है। ठीक है, तो आपको और अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं। देखो बेटा, एक होती है मेटल और एक होता है लीगेंड। ठीक है, एम को मैंने मेटल को मैंने एम से दिखाया है और लीगेंड को मैंने एल से दिखाया है। अब तुम कहोगे ये हो गया मेटल और ये हो गया लीगेंड, और अब तुम कहोगे कि मैम ये लीगेंड क्या है? ये तो हमने पहली बार सुना है। हाँ, सुना तो पहली बार है, लेकिन इसको जानते तुम बहुत पुराने टाइम से हो। नाम तुमने इसका नया सुना है आज ही, ठीक है, पर जानते हो, डोंट वरी, जानते हो। सुनो, देखो बेटा, मेटल, आज तक मेटल क्या काम करती थी? याद करो, क्या काम करती थी आज तक पूरी केमिस्ट्री में? होल केमिस्ट्री तुमने पढ़ ली, तुम 12th क्लास के आखिरी चैप्टर पर हो, तुम मुझे बताओ पूरी आज तक जितनी केमिस्ट्री पढ़ी है उसमें मेटल क्या काम करती थी? हाँ, यस, इलेक्ट्रॉन देने का काम करती थी मेटल। बिल्कुल सही बात कि मैम आज तक मेटल ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उसने अपना परम कर्तव्य मानकर इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि भाई मैं दुनिया में आई ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए हूं। ठीक है, अब समझो बेटा, अब समझो, नॉन मेटल क्या करता था? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था, इलेक्ट्रॉन लेता था। अब यहाँ पर समझिए बेटा, यहाँ पर समझिए, अभी तक आपने दो तरह की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है, एक आयनिक, एक कोवेलेंट। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा के छोड़ दी जाती है, क्योंकि उनको भी पता है हमने पूरा चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, तो वो ज्यादा उसमें बताते ही नहीं कुछ, है ना, बस डेफिनेशन पढ़ाते हैं, लुईस एसिड लुईस बेस पढ़ा देते हैं, खत्म बात, है ना। अब इसको ध्यान से समझो, देखो बेटा होता क्या है कि आज तक तुमने जितनी केमिस्ट्री पढ़ी उसमें सब में मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन अब से बहुत कुछ चेंज होने वाला है भाई, आखिरी चैप्टर पे आखिर में तो कुछ ना कुछ चेंज होता ही है ना, थ्रिल तो लास्ट में ही है। तो देखो बेटा अब क्या होगा कि जो मेटल है, आज तक तुमने एस ब्लॉक वाली मेटल्स की सारी केमिस्ट्री पढ़ी है ना, पढ़ी थी ना, है ना, और कुछ आपने पी ब्लॉक वालों में भी पढ़ी थी, लेकिन डी वालों को तुमने हाथ भी नहीं लगाया था, सुना भी नहीं था। डी ब्लॉक वाला जस्ट अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, डी एंड एफ ब्लॉक। अब समझो बेटा, जो मेटल होती है ना, जो डी ब्लॉक की मेटल होती है, मैं सारी मेटल्स की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ डी ब्लॉक की मेटल्स की बात कर रही हूँ। डी ब्लॉक मेटल्स या एलिमेंट्स बोल दो तुम बेटा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनमें क्या पता है, उनमें ना जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंसी है, ठीक है, वो ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। क्यों एक्सेप्ट कर सकती है? बिकॉज जो डी ऑर्बिटल आपका है बेटा, जो डी ऑर्बिटल होता है वो डिफ्यूज्ड होता है, फैला हुआ होता है। तो यहां पर क्या होगा, जो आज तक नहीं हुआ वो यहां पर होगा कि जो डी ब्लॉक की एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, इसके पास आएंगे इलेक्ट्रॉन और लोग इसे इलेक्ट्रॉन देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी बेटा, एक्सेप्ट करेगी। लेकिन वही वो बेचारा लिगेंड कौन है? हाँ, जो आज तक नहीं फंसा पूरी केमिस्ट्री में वो आज फंस गया। लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है बेटा। और ऐसे वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, दो, पूरे के पूरे दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब याद करो भाई, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक बॉन्ड बनाने के लिए? मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ये वाला देखा था, एक ये वाला, यानी कि मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक बॉन्ड बनाने के लिए। और दोनों के दोनों कौन देगा बेटा? दोनों के दोनों ही लिगेंड देगा। मेटल नहीं दे रही है एक भी इलेक्ट्रॉन। ऐसे समझो दोस्त की पार्टी है, वो तुमको लेके गया, ठीक है, और पूरा का पूरा बिल, तुम्हारे खाए का बिल भी तुम्हारा ही दोस्त देगा। मेरी बात समझ रहे हो, है ना? तो ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? भाई तुम्हारा भी तो बर्थडे आएगा, इतने खुश क्यों हो रहे हो? फिर तुम्हें भी लेके जाना पड़ेगा, है ना, तुम्हें भी खिलाना पड़ेगा। सो द थिंग इज, हाँ वो टाइम भी आएगा, अभी जो सोच रहे हो ना तुम, वो भी आएगा जब चैप्टर का एंड पहुंचेगा, ठीक है। अभी नहीं, उस टाइम की बात करते हैं, ठीक है, अभी तुम मैस हो जाएगा सब कुछ, तो उस चैप्टर उस बात की बात हम बाद में करेंगे। अभी समझो, अभी तो मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और लिगेंड क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात, एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और क्योंकि इसने दोनों डोनेट किए हैं मेटल को, तो जो साइन है वो ऐसा लगने के बजाय ऐसा लग जाता है, और क्लियरली बता दिया जाता है कि जो लिगेंड है वो डोनर है। और कितने का डोनर है? पूरे 2 इलेक्ट्रॉन का डोनर है। और पूरे 2 इलेक्ट्रॉन देकर ये इससे क्या बनाता है? राइट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहलाता है बेटा जी? वेरी गुड, स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड भी इसको कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बोलते ही हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? स्पेशल कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिख लेना, जिसने बॉन्डिंग के नोट्स अच्छे से बना रखे हो ना बेटा, वो जरूर लिख लेना, बॉन्डिंग में भी बहुत काम में आएगा। क्लियर? ओके, अब आ गया तो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि तुम्हारे खाने का बिल भी तुम्हारा दोस्त दे रहा है। तो तुम कौन हुए? मेटल हुए, और तुम्हारा दोस्त कौन हुआ? लिगेंड हुआ। क्लियर? डन? बात समझ में आई? ओके, अब समझो बेटा, ये जो मेटल्स है ना, यहाँ पर जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जिन मेटल्स की बात करेंगे, ना वो एस की होगी, ना वो पी की होगी, वो कौन होगी? वो डी की होगी।
डी ब्लॉक एलिमेंट की मेटल उठाएंगे हम। क्लियर, डन, ओके। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ। लिगेंड क्या करेगा, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये एरो का साइन हमने बना दिया और क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको मैं क्या बोलूंगी, स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड बोलूंगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। क्या मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री लगा के, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे गए, क्या मैं इसको लुईस क्या बोलूं, लुईस ने क्या बोला था, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो कौन है, वो कौन है, वो लुईस एसिड है। और ये कौन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बिल्कुल सही बात, ये लुईस बेस है। ठीक है, यानी कि लुईस बेस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लुईस एसिड को, और जिसकी वजह से क्या बन रहा है, स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड। कहानी क्लियर हुई, बात समझ में आई, वेरी गुड। चलो अब आगे आते हैं। इतना पोर्शन समझ में आ गया ना, आगे बढ़ जाए। ओके ओके जी। अब यहां से हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स शुरू कर दिया है बेटा, ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अब इस बेसिक्स के बाद हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये भी हट गया बेटा, नोट्स इसके जरूर बनाते चलना। और देखो, आई स्पेशली रिकमेंड कि इसके नोट्स तुम खुद बनाओ, क्योंकि किसी और के नोट्स पढ़ोगे तो अगेन वो रटने में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। मेरी बात समझ रहे हो? और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है इस चैप्टर को बहुत डिफरेंट है। ठीक है, बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट क्यों बता रही हूँ, बिकॉज मैं इसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी, ठीक है, जो आपको जनरली कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगे, आई टेल यू। और 4 साल हमने क्या ही करा है, ठीक है, हाँ पढ़ाई करिए और क्या करा है पूछ रहे हो क्या करा है, तो 4 साल हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के करा ही क्या है, उनकी ट्रिक्स ही बनाई है भाई, कि और उसको कैसे आसान तरीके से समझा जा सकता है। जैसे एक थ्योरी आएगी, मैं भी बता देती हूँ आपको, वीबीटी एक थ्योरी आएगी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, उसको मैं ट्रिक से करना बता दूंगी आपको, ट्रिक से। तभी तो मैंने कहा विद इन सेकेंड्स आंसर बताओगे, तुम्हें करना भी नहीं पड़ेगा वीबीटी से पूरे वो बॉक्स बना बना के करते हैं ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा उससे, ठीक है, मैं लिख के दे सकती हूँ, नहीं करना पड़ेगा, ढंग से लेक्चर करो और नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स अगर बनाओगे बेटा तो देखना ट्रिक्स एक्चुअली तुम बीच में नहीं घुसा सकते ना कहीं भी, मेरी बात समझ रहे हो? अब जब तुम इन्हें रिवाइज करोगे, जब नोट्स तुम बनाओगे साथ साथ में क्लास के रिवाइज करोगे, तो तुम्हें ये बताया हुआ एक एक अक्षर याद आएगा, ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ओके, अब आ गए हम अपने अगले टॉपिक पर, विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आलस देख लो मेरा ऑफ को ना थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये ना ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं। ओके अब देखना, देखो ध्यान से, ए एन एम एल, इसको यहाँ एन ले लो, एक काम करो, एम ले लो, यहाँ एन ले लो, ठीक है, एंड प्लस माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ये जो दिख रहा है आपको बाहर, और एक ये दिख रहा है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है इसको मैं बोलूंगी आयोनाइजेशन स्फीयर, यानी कि वो स्फीयर जो आयोनाइज हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, जो भी पाउडर होगा, जो भी ब्रैकेट के बाहर होगा वो क्या देगा, टेस्ट दे देगा, जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो टेस्ट नहीं देगा, तो ब्रैकेट के बाहर जो है वो क्या है बेटा, जल्दी से आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज हो जाएगा तो वो टेस्ट भी दे देगा, तो वो क्योंकि आयोनाइज हो रहा है, सोल्यूशन जैसे ही वाटर में डालोगे या सॉल्वेंट में डालोगे, वो सोल्यूशन में क्या कर रहा है, आयोनाइज हो रहा है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो यहाँ तो इतना दिमाग तो लगा सकते हो ना,
कि आयोनाइजेशन स्फीयर और इसके बीच में कैसा बॉन्ड होगा? बिल्कुल सही, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, ये हो गया हमारा, हाँ हाँ बिल्कुल सही, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि ये मेरा आयनाइजेशन स्फीयर हो गया और ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। क्योंकि ये आयनाइजेशन स्फीयर है तो ये क्या है? आयोनाइजेबल है। ठीक है, ये मैं समरी बता रही हूँ तुम्हें, यही समरी बार बार वर्नर में भी आएगी। अगली थ्योरी बेटा याद ही नहीं करनी पड़ेगी अगर इसको समझ लोगे तो। मैंने कहा मेरा तरीका डिफरेंट है, लेकिन ऐसा तरीका है कि सीधे यहाँ आएगी बात, रटने से कुछ नहीं होगा इस चैप्टर में। अब आ जाओ, देखो बेटा, आयोनाइजेबल और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होगा? हाँ हाँ बिल्कुल सही, नॉन आयोनाइजेबल, ये नहीं टूटेगा। ओके, अच्छा चलो आगे बात कर लेते हैं। ये जो है एम जो दिख रहा है ये है हमारी कौन? ऊपर से हटा रही हूँ बेटा मैं हेडिंग को, यानी डेड स्पेस, तो आपने हेडिंग लिख ली होगी आई एक्सपेक्ट। अब देखिए तो ये जो है ये हो गई हमारी मेटल, और ये कौन है जनाब? एल से जो रिप्रेजेंटेड है, बिल्कुल सही, ये है हमारे लिगेंड। क्लियर? और ये प्लस माइनस क्या है? प्लस है मेरा कैटायनिक चार्ज और माइनस है मेरा एनायनिक चार्ज, यानी कि ये टोटल क्या है? ये है मेरा चार्ज ऑन, क्योंकि ये मेरा क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स है, तो मैं लिख दूंगी चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। डन? क्लियर? ओके ओके जी, अब आगे आते हैं। मेटल क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन, जल्दी बता दो सबरी, पुराना जितना बड़ा सबकी समरी कर लो। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, और ये क्या करता था? इलेक्ट्रॉन डोनेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, यानी मैं पूछूं तुमसे लिगेंड कौन है तो तुम सीधे क्या कहोगे? एनी स्पीशी विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इज अ लिगेंड। कोई भी वो जाति, कोई भी वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके वो लिगेंड है। ओके चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये जो मेरा n दिख रहा है ये क्या है मेरा? ये है मेरा नंबर ऑफ लिगेंड्स, कि मेरे लिगेंड के कितने नंबर हैं। ठीक है, यानी कि कितने लिगेंड्स मेरे अटैच्ड हैं। यहाँ पर बेटा दो डेफिनेशन एक रह जाती हैं आपकी, एक तो है कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर। वो जो मैं आपको निकलवाऊंगी तब मैं समझाऊंगी, अभी से समझा के कोई फायदा नहीं है। आई डोंट वांट मेस हियर। ठीक है, तो अभी से नहीं समझते हैं, मैं उनको समझाऊंगी, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, बट आई टेल यू समझ में आ जाएगा। अब हो गया मेरा, यहाँ पर ये जो m है ये बेटा ये इसका नंबर है। ठीक है, क्लियर? चलो अब ये जो हमने सीखा है इस सारे को अप्लाई करके देख ले। चलिए करके देखते हैं कि आप पहचान पाते हैं या नहीं कि कौन क्या है। देखिए, देखो बेटा, अगर सपोज मैं लिख दूं, मैं यहां लिख दूं K4 FeCN होल 6, मैंने ये लिख दिया K4 FeCN होल 6, तो मुझे बताओ ये K4 जो है ये क्या है? बताओ जल्दी। बिल्कुल सही, आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, क्या है ये? आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या मुझे लिखने की जरूरत है बार बार? आई थिंक नहीं है ना? तो मैं सिर्फ ऐसे बताती हूँ। ये हमारा आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। ठीक है, अब देखो ये मेरी हो गई मेटल, ये हो गया मेरा लिगेंड। ठीक है, ये मेरा हो गया आयोनाइजेशन स्फीयर में इसका नंबर K का नंबर कितना है? 4 है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, ये नंबर ऑफ लिगेंड अगर आपसे पूछेगा कि लिगेंड कौन है तो पहले हमेशा मेटल होगी, बाद में लिगेंड होगा। ठीक है, पहले हमेशा मैंने क्या बताया? कैटायन, फिर हमेशा एनायन, उसी तरीके से पहले हमेशा लिगेंड, बाद में हमेशा बिल्कुल सही मेटल। ठीक है, तो ये है हमारी लिगेंड और ये है हमारा मेटल। ओके डन? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं।
आपने सब कुछ पहचान लिया। अब मैं आपको देती हूँ एक नया कॉम्प्लेक्स CO NH3 का होल 6 Cl3, ये मैंने दे दिया आपको, ठीक है, ये मैंने दे दिया +3 -3 +3, बिल्कुल सही है बेटा। ये अभी आपको लिखने आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट कि हम याद कैसे करेंगे, हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, डोंट वरी, वो याद हो जाएंगे सब, ठीक है। याद कैसे होंगे, आई टेल यू दैट ना। अब देखो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, हाँ जल्दी बताओ, मेटल। ये कौन है, लिगेंड। ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये हमारा क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन है जो टेस्ट दे देगा, हाँ भाई क्या अमोनिया का टेस्ट इससे मिलेगा, हाँ, क्या कोबाल्ट का मिलेगा, बिल्कुल नहीं, क्या क्लोरीन का मिल जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा अब अगर मैं यहां से पूछूं तुमसे, क्या साइनाइड के टेस्ट मुझे ये देंगे, नहीं। आयरन का, नहीं, बिल्कुल सही। पोटेशियम का टेस्ट हमें मिल जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बात बिल्कुल सही समझ में आ गई होगी। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा बेटा यहां से एक और चीज सीख लो, बहुत छोटी सी चीज है, अभी सिखा दें तो बहुत अच्छा होगा। देखो जब ये मैं हटा रही हूं, आई होप लिख लिया होगा बेटा आपने। देखो वैसे चीज तो बहुत छोटी सी है, बहुत आसान सी है, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देखो अब अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसकी बात करूं तो जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा, ये ऐसे ही तो करेगा, 4K+, इसके तो मुझे 4 आयंस मिलेंगे, वेरी गुड, प्लस अब FeCN का होल 6, FeCN का होल 6, अब देखो तो जब इस पर बेटा 4+ चार्ज है, यानी कि जब ये टूटा तो इस पर 4+ चार्ज चला गया इस पे, ठीक है। और हमें क्या रखना पड़ता है, किसी भी चीज को हमें, हमारी कोई भी चीज है वो क्या होती है बेटा, न्यूट्रल होती है। यहाँ पर देखो न्यूट्रल है ना, तो जितना चार्ज इससे जाएगा, जितना पॉजिटिव इससे अलग होगा, उतना ही तो नेगेटिव होगा इसके ऊपर। वे पॉजिटिव और नेगेटिव जब सेम पॉजिटिव और सेम नेगेटिव, यानी कि 4 पॉजिटिव आयन 4 नेगेटिव आयन से मिले होंगे, तभी तो वो न्यूट्रल हुए होंगे, बिल्कुल सही। समझ में आ रही है बात। तो यानी कि अगर 4K+ अलग हुआ है, ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 4 × 1, तो यानी कि अगर 4+ चार्ज अलग हो रहा है तो उस पर क्या होना चाहिए बेटा, 4- चार्ज होना चाहिए, तभी तो महाशय न्यूट्रल हुए होंगे, बिल्कुल सही। क्लियर, डन। यानी कि डिसोसिएशन करना आ गया, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें लग ही रहा है ऐसा कि मैम ये क्या सिखा रही है, तो बच्चों जैसी चीज है, ठीक है, अभी समझो समझो, अभी आएगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, इसका डिसोसिएशन करके बताओ। अभी तो न्यूट्रल है जनाब, लेकिन जब 3 Cl आयन निकलेंगे तो Cl पे कितना होता है, एक माइनस चार्ज होता है। अगर किसी को ये याद भी नहीं आता, किसी को याद नहीं रहते किस पर क्या चार्ज रहता है, तो जितना, जैसे कि Cl का कोई भी कंपाउंड याद कर लो, HCl, KCl, उसका वो हटा दो। भाई मैंने कहा HCl, तो इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा ना, है ना, है ना, है ना, क्लियर। मैंने कहा सल्फेट का मान लो तुम्हें चार्ज नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हटा दो, इस पर 2- चार्ज, सिंपल। चलो अच्छा, तो यानी कि जब Cl के 3 3Cl- निकलेगा तो उस पर भी क्या छोड़ जाएगा बेटा, बिल्कुल सही, इस पर भी +3 चार्ज ये छोड़ कर चला जाएगा। क्या आपको इतनी बात, क्या आपको इतनी कहानी क्लियर हो गई, बिल्कुल कहानी क्लियर हो गई। ओके, तो हमने इतना पार्ट इसका पढ़ लिया है। इस पार्ट में हमने क्या क्या सीख लिया बेटा, हमने पूरा बेसिक कवर किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बेसिक में एडिशन कंपाउंड हमने पहले पढ़े थे, एडिशन कंपाउंड्स के 2 टाइप थे, ठीक है, एक जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, एक जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं रखते, जो पानी में जाके भूल जाते हैं अपने आप को, एक तो वो होते हैं, और एक वो होते हैं जो पानी में आके भी अपने आप को नहीं भूलते।
अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। तो जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते थे वो कौन थे? बिल्कुल सही, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो भूल जाते थे अपने आप को कि चलो चलो पानी आया है, चलो चलो डिसोसिएट होते हैं, हाँ, वो कौन थे? बिल्कुल, कौन? क्लियर? तो वो थे हमारे डबल सॉल्ट। ठीक है, तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों के बीच में डिफरेंस किया। फिर हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? सिंपल, जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? सिंपल, जिसमें लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। क्लियर। अच्छा, मेटल कौन सी होनी चाहिए? डी ब्लॉक की होनी चाहिए। क्लियर। और लिगेंड कोई भी हो चलेगा, बस उस पर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, लुईस एसिड लुईस बेस कौन होता है? लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो कौन था? मेटल। लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो कौन था? बिल्कुल सही, लिगेंड। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, और उस रिप्रेजेंटेशन को हमने लगाना सीख लिया और उससे डिसोसिएशन भी करना सीख लिया। ठीक है, तो ये सेशन हमने आज ये किया है, और जो अगला सेशन है उसमें हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, कि ये जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ये कितने कितने तरह के होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैसा कैसा बन सकता है, और लिगेंड किस तरह के होते हैं, लिगेंड का नाम आप कैसे रख सकते हो, है ना? ठीक है भाई, जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम मम्मी पापा ने रखा कुछ, तो ऐसे IUPAC ने लिगेंड्स के भी नाम रखे हैं, है ना? तो उनको हम पढ़ेंगे अब अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 खुश रहिए। बाय।